हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र देव और आज हम एक जबरदस्त बात करेंगे। जाहिर सी बात है, क्रिकेट पे बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट हिंदुस्तान का मजहब है और इस खेल में आज हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया है वो गजब है, लाजवाब है, अद्भुत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आज से ही शुरू हुई पर्थ में और जब तमाम विश्लेषक, तमाम चिंतक, तमाम विचारक, तमाम एनालिस्ट ये कह रहे थे कि भारत घुटने टेक देगा इस ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने, भारत कहीं टिकेगा ही नहीं, भारत ने आज कमाल कर दिया। लाजवाब खेल, खासकर बॉलर्स का। आज जब खेल शुरू हुआ पर्थ में तो जो शुरुआती विकेट्स गिरे इंडिया के और जैसे इंडिया 150 रन पे ऑल आउट हुई तो ये जो आलोचक थे इन्होंने और जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बस ओवर। पहले ही दिन, पहली ही पारी में हिंदुस्तान साफ हो गया। पता चल गया सबको कि इनकी क्षमता क्या है, इनकी गहराई क्या है, इनकी ताकत क्या है। लेकिन उसके बाद खेल शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह, जो रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे थे, जबरदस्त बॉलर तो वो है ही, लेकिन जैसे उन्होंने गेंद संभाली और जैसे उन्होंने बॉल डालनी शुरू की पर्थ की पिच पर, जो कि गजब का सपोर्ट करती है फास्ट बॉलर्स को, हम सब जानते हैं, वो लम्हा, वो मोमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक के बाद एक का भयावह होता चला गया, बहुत भारी होता चला गया। बुमराह और उनके साथी सारे इंडियन बॉलर्स ऐसी गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसी ऐसी पॉइंटेड बॉलिंग कर रहे थे, ऐसी सटीक लेंथ में बॉलिंग कर रहे थे कि सारे कंगारू बल्लेबाज एकदम असहाय दिखाई दिए, एकदम हेल्पलेस, एकदम मजबूर। नतीजा, जब गेम ओवर हुआ आज का, जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ यानी स्टंप्स पर, भारत ने 7 कंगारू बल्लेबाज वापस पवेलियन भेज दिए थे। 7, 67 फॉर 7। और अभी भी जो लीड है भारतीय टीम की वो बहुत ज्यादा है। अगर पहली पारी के आधार पर अभी देखा जाए, जब खेल खत्म हुआ तो 50 रन उधर और 33 रन उधर, 83 रन अभी ऑस्ट्रेलिया को चाहिए बराबर करने के लिए और सिर्फ 3 विकेट उनके बाकी है। बुमराह ने तो कमाल कर दिया, अद्भुत गेंदबाजी। जो 4 विकेट उन्होंने 7 में से चटकाए, अब जरा देखिए कैसे कैसे उन्होंने ओपनिंग जो बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको कैसे परेशान किया। विराट कोहली से एक कैच जो है वो हल्का सा ढीले पड़े, वो कैच छूटा उनसे, लेकिन उसके बाद एलबीडब्ल्यू, उसके बाद विराट कोहली ने ही अगला कैच पकड़ा स्लिप्स में, उसके बाद स्टीव स्मिथ को जो उन्होंने प्लम एलबीडब्ल्यू किया, वो दृश्य जरा आप याद करिए। और ये जो 3 विकेट शुरुआती थे, इन्होंने कमर तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने हालत खराब कर दी कंगारुओं की, उनके ही ऑडियंस के सामने, पर्थ के स्टेडियम में, जो कि भारत के विकेट गिरने पर बहुत हंस रहे थे, बहुत ठाके लगा रहे थे। जब उनके विकेट गिरने शुरू हुए तो सन्नाटा छा गया और जो थोड़े बहुत वहां पर इंडियन फैंस थे, उनके अंदर खुशी की लहर दिखाई दी, तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे थे वहां पे। ये गजब था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग वाली टीम है और अभी अभी हम न्यूजीलैंड से हार कर गए थे अपने ही घर में, न्यूजीलैंड से, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी मुल्क है और जो कि रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से बहुत नीचे है। 3-0 से हम सीरीज हारे थे, तो मोरल बिल्कुल डाउन था। और पहले टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं पहुंच पाए, हमको मालूम है, वो उनके निजी कारण है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उनको बेटा हुआ है, थोड़ा सा घर पे उनको वक्त देना था, बनता है, जायज है बिल्कुल। लेकिन इन हालात में, जबकि शुभमन गिल को भी चोट लग गई थी और बड़े सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडियन टीम में, देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं, नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं, हर्षित राणा खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी, जिन्होंने पिछली सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था बॉल से, वो भी खेले। लेकिन कुल मिलाकर ये टीम काफी नई है, काफी युवा थी ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया के अगर बॉलिंग ऑर्डर को आप देखेंगे, देखिए खुद उनके कैप्टन पैट कमिंस, हैश, क्षमा करें, हैजलवुड अगर आप देखें, और इसके अलावा मिशेल स्टार्क, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर्स उनके पास, और पर्थ की पिच जिसपे हिंदुस्तान जो है ना, वो उसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत खराब रहा है। ये इतिहास की बात अगर हो रही तो एक बात आपको बताऊं, पिछली 4 सीरीज जीतकर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी।
पिछली जो 4 गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफीज हैं वो भारत के पास रही हैं। इस मजबूत रिकॉर्ड के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन उतना उतना मजबूत जो है ना प्रॉस्पेक्ट हमारे पक्ष में नहीं था, हमारे फेवर में नहीं था। क्योंकि मैंने आपको बताया जो टीम हमारी गई थी वो अभी अभी न्यूजीलैंड से हार के गई थी 3-0 से, व्हाइट वॉश होके गया था, अपने ही घर में आ रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे जीतते? ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर, वहां के बिल्कुल अलग वातावरण में हमारे वही बैटर्स जो अभी अभी न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक कर गए थे वो वहां पर कैसे खड़े हो जाते? ये बड़ा दिलचस्प था देखना। और इसीलिए इसीलिए सारे के सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि ना 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 ना, ये तो कोई कह रहा था 4-0 से इंडिया हार जाएगी, कोई कह रहा था बिल्कुल 5-0 हो जाएगा, कोई कह रहा था नहीं अगर फाइट किया भी तो भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत बहुत भारी है, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई चांस नहीं बनती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, जो जो अद्भुत खेल आज भारतीय टीम ने दिखाया है और खासकर बॉलर्स ने, जसप्रीत बुमराह ने तो 4 विकेट लिए ही, लेकिन सिराज ने और हर्षित राणा का वो बॉल अगर आप याद करें जिस पर ट्रेविस हेड क्लीन बोल्ड हो गए, गजब की गेंद थी। पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, पहला विकेट था हर्षित राणा का, वो बॉल स्टंप पे जाके लगी, बिल्कुल कहते ना अंग्रेजी में बैंग ऑन टारगेट। वो बॉल बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट थी, बिल्कुल निशाने पर थी। बहुत चक्के थे ट्रेविस हेड शानदार खेलते रहे भारत के खिलाफ, लेकिन एकदम असहाय, एकदम हेल्पलेस थे इस डेब्यूटेंट हर्षित राणा की उस गेंद पर। और ऐसे ही स्टीव स्मिथ को जैसे प्लम पकड़ा था आज जसप्रीत बुमराह ने, जैसे उनको एलबीडब्ल्यू किया, अद्भुत। तो कुल मिला के जो भारतीय टीम बल्लेबाजी में सरेंडर कर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, 150 पर ऑल आउट थी, उस भारतीय टीम ने मात्र अगले 2-3 घंटों के भीतर उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को उनके ही घर में, उनके ही दर्शकों के सामने, उनकी ही पब्लिक के सामने, उनके चीयर्स के बीच में तहस नहस कर दिया, कमर तोड़ कर रख दी। और पहले ही दिन इस बात को कहने में मुझे कम से कम कोई गुरेज नहीं है कि भारत ने अपर हैंड ले लिया है। और देखिए, किसी भी सीरीज में जो पहला दिन होता है दो टीमों के बीच में, और खासकर जब कोई टीम कहीं पे टूर कर रही हो, वो पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अहमियत रखता है। और उसी पहले दिन हिंदुस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिया, और यूं कह दिया कि चमत्कार कर दिया तो भी शायद कोई बहुत गलती नहीं होगी, क्योंकि उस कमाल की बॉलिंग को, उस कमाल की धार को चमत्कार से आप कम मत मानिए। ज्यादातर लोगों ने तो मैच देखने ही मुझे लगता है बंद कर दिया होगा कि 150 रन इंडिया डिफेंड नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, ये मैच तो गया वॉका पे, पर्थ की पिच पर, ना संभव ही नहीं है, चांस ही नहीं है कोई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। जब खेल खत्म हुआ आज का, जब स्टंप्स हुआ, तो भारत मजबूत पकड़ के साथ इस मैच में खड़ा है। और अब देखिए, कल का दिन जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है इंडियन टीम की कोशिश होगी कि वो बाकी बचे ऑस्ट्रेलिया के जो 3 विकेट हैं, जो कि गिरने भी चाहिए, एकदम फौरन खत्म करे, और दूसरी इनिंग में जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरे तो वो गलतियां ना करे जो उसने आज की है। जैसे कि आपने देखा होगा, विराट कोहली कंफ्यूज थे कि क्या करना है इस शॉट का, खेले ना खेले, इस चक्कर में गेंद ने बैट का किनारा लिया, बॉल स्लिप्स में गई, विराट कोहली आउट। तब जबकि ऐसा लग रहा था कि अब उनकी नजर जम रही है। केएल राहुल तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण मामला था, वो बच सकते थे, अंपायर मुझे लगता है कि ज्यादा करीबी से उनको देखना चाहिए था, कंट्रोवर्शियल था, मुझे लगता है उनको नॉट आउट देना चाहिए था, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन के फेवर में होता है, लेकिन यहां पर बैट्समैन के खिलाफ गया था, तो केएल राहुल दुर्भाग्यशाली थे। लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन बैटिंग थी, यशस्वी जायसवाल ने जैसे कमजोर शॉट खेला, गली में कैच थमा बैठे, और तो आप देखिए ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाकर उछल की जो गेंद थी, उसने भारतीय टीम को बहुत परेशान किया। इससे भारतीय टीम को निपटना होगा। पिछले दौरों में भी ऑस्ट्रेलिया के यही दिक्कत रही है इंडियन टीम के साथ, इससे निपटना इंडियन टीम का बहुत जरूरी है। उनके पास मौका है, और ये मौका उनको बॉलर्स ने दिया है, ये मौका हमारे गेंदबाजों ने उनको दिया है, थाली में सजा के दिया है। अगर भारतीय टीम कल जब बैटिंग करने उतरती है, निश्चित रूप से कल ही बैटिंग करने उतरेगी, कम से कम मुझे तो कोई डाउट नहीं है, जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरेंगे, भारतीय टीम उतरेगी, और विराट कोहली एंड कंपनी के पास, हमारे युवा बल्लेबाजों के सामने चुनौती होगी कि वो ये जो साइकोलॉजिकल एज मिला है उनको, बॉलर्स ने दिया है, इस पर कैपिटलाइज करें, बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलें, कंफ्यूज ना रहे ऑफ स्टंप के बाहर, और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें,
एक ऐसा स्कोर जिसको छू पाना, जिसको पार कर पाना इस कंगारू टीम के लिए नामुमकिन हो जाए, और फिर वही होगा जो हार्डकोर इंडियन फैंस ने सोचा था, यानी पर्थ टेस्ट में भारत की जीत, और इसी टेस्ट मैच की जीत के साथ आने वाली पूरी सीरीज में भारत की विजय पताका फहराने की पूरी जमीन तैयार। ऑल द बेस्ट जसप्रीत बुमराह एंड बॉयज। मैं राजेंद्र देव अब कोशिश करूंगा कि हर दिन आपसे इसी चैनल पे मुलाकात हो और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। आप जरूर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गेम पॉइंट पर हम रोज बात करेंगे, गेम पॉइंट हम रोज आपके सामने रखेंगे। गेम पॉइंट आपका भी हो सकता है, कमेंट करके बताएं। और आगे हमारी कोशिश होगी कि जो बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े खेलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट कमेंटेटर्स हैं, कॉलमनिस्ट हैं, वो सब भी हम आपके सामने उनको भी लेकर आए, उनकी भी बात आपके सामने रखें, और जो बड़े जानकार फैंस हैं हमारे, उनकी बात भी आपके सामने रखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और कीप वॉचिंग गेम पॉइंट विथ RDS. Thank you.